15 अगस्त को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों का जोश नजर आया। अटारी वाघा बॉर्डर पर वो जोश हर किसी ने देखा जिसने हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन आपको अटारी वाघा बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को ले चलते हैं, जहां व्लादिमीर पुतिन की टेंशन काफी हद तक बढ़ चुकी है और इसके पीछे की वजह है जेलेंस्की के पास आने वाले नए हथियारों की खेप। दरअसल इस खेप की लिस्ट भी जेलेंस्की के जरिए जारी कर दी गई है और ये खेप उसे अमेरिका और नेटो के जरिए मिलने वाली है और बहुत सी हथियार जो हैं वो जेलेंस्की के पास इस वक्त मौजूद भी है, जिसका खुद जेलेंस्की ने शिकार करता वीडियो भी वायरल कर दिया है। सिर्फ 2 घंटे पहले यहाँ पुतिन की मिसाइल गिरी है। ये पश्चिमी यूक्रेन के शहर लवीव का एक रिहायशी इलाका है। यहाँ छोटे बच्चों का स्कूल था जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस इमारत और आसपास 100 से ज्यादा फ्लैट हैं जो अब रहने लायक नहीं बचे। हर तरफ मलबा ही मलबा है। यहाँ हुए हमले के बाद हालात ऐसे हैं कि लवीव के मेयर हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो पुतिन जेलेंस्की से भी चाहते हैं। इसीलिए पुतिन की मिसाइल अब टारगेट को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर रही। उसे जहां ऑर्डर मिल रहा है वहां हमला किया जा रहा है। 2 години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила в цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, та навіть є залишок цієї ракети. लवीव के मेयर हाथ जोड़ जोड़ कर बता रहे हैं कि यहाँ 9 मीटर गहरा क्रेटर बन चुका है, 20 मीटर चौड़ा गड्ढा हो चुका है। ऐसी और बमबारी ये शहर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन लवीव के मेयर की सुनेगा कौन? यूक्रेन के शहरों में बहुमंजिला इमारत आग के शोलों से घिरी हुई है। रूस की मिसाइल यूक्रेन पर ताबड़तोड़ तरीके से बरस रही है। लोगों को बचाने के लिए फायरमैन जान की बाजी लगा रहे हैं। पुतिन की फौज काला सागर से लगातार मिसाइलों को लॉन्च कर रही है। किसी के टारगेट पर राजधानी कीव है तो किसी के लवीव। यूक्रेन के शहरों में मिसाइल कयामत बरसा रही है। पुतिन ने 14 और 15 अगस्त को जो हमला किया है वो बता रहा है कि रूस ने यूक्रेन में आग उगलने वाला एक नया कैलेंडर तैयार कर दिया है। लेकिन जेलेंस्की को अचानक अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी मिली है। जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से पता चला है कि उनके लिए नए हथियार जल्दी पहुंचने वाले हैं। इन हथियारों की लिस्ट भी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दी है। नए पैकेज में पेट्रियट और नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है। इसमें स्टिंगर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कंधे पर रखकर विमान पर निशाना लगाया जाता है। इसमें हाईमास मल्टी रॉकेट सिस्टम के लिए नए रॉकेट हैं जो 90 किलोमीटर की रेंज तक मार करते हैं। इसमें 155 किलोमीटर के गोले भी हैं, यानी जेलेंस्की का तोपखाना फिर से बढ़ने वाला है। नए पैकेज में 32 स्ट्राइक बख्तरबंद गाड़ियां हैं। नए पैकेज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन भी है जिससे रूस के टैंकों को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में 2 करोड़ 80 लाख गोलियां भी हैं, यानी जेलेंस्की की इन्फेंट्री भी अब पूरी तरह से फिर से लैस हो जाएगी। Сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет снаряди для патріотів, для хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. इस वक्त जेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है। रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है और यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है। इस वक्त युद्ध में रूस को हराने के लिए जेलेंस्की को जो भी चाहिए वो उसे अपनी पहुंच में चाहते हैं। केरसोन में इस वक्त पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है तो पुतिन ने नदी के पार अपना झंडा बरकरार रखने पर फोकस बढ़ा दिया है।
यूक्रेन का दावा है कि पुतिन को यहां से भी पीछे हटना पड़ेगा। पीछे यूक्रेन भी नहीं है। यूक्रेन रूस की आर्टिलरी पोजीशन को लगातार निशाना बना रहा है। इसमें बहुत ही सटीक माने जाने वाली तोप का इस्तेमाल हो रहा है जो उसे अमेरिका से मिली है। इस वक्त कमोव 52 हेलीकॉप्टर से रूस की सेना यूक्रेन की कई पोजीशन पर बमबारी कर रही है। यह हेलीकॉप्टर रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे आगे है और इनकी बमबारी से यूक्रेन को कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब उसने रूस के ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से शिकार बनाया है। पुतिन इस वक्त डॉनबास से आगे बढ़कर खार्किव और खेरसान में लगातार हवाई हमले कर रहे हैं और इसमें वो दो बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एक है कमोव 52 हेलीकॉप्टर जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35 जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। Добиться результатов. Пример тому разрекламированное стратегическое контрнаступление, умелое действие личного состава российских вооруженных сил, их слаженность, высокий уровень подготовки позволяют гибко реагировать на реализацию Киевом замыслов. पुतिन के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती खार्किव है। ऐसे में अगर खार्किव जेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को जेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जेलेंस्की के सामने है कि वो अपनी फौज तक नए हथियार कैसे पहुंचाएं। यूक्रेन की फौज के पास बड़े हथियार तो हैं, लेकिन छोटे हथियारों की कमी हो चुकी है। उनकी इन्फेंट्री या मिलिशिया के पास लड़ने के लिए अब हथियार खत्म हो रहे हैं। अब तक जेलेंस्की हथियारों की कमी को देखते हुए कई उपाय करते आए हैं। उसे बहुत गौर से समझिएगा। ये नए दौर का गुरिल्ला युद्ध है जिसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। नीचे जमीन पर खड़ा है पुतिन का T-72 टैंक और ऊपर से वीडियो बना रहा है जेलेंस्की का ड्रोन। जेलेंस्की का ड्रोन इस टैंक के ऊपर एक शटलकॉक ग्रेनेड गिराता है और फिर देखिए क्या होता है। छोटा ग्रेनेड छोटा धमाका करता है। टैंक के अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है। टैंक में इतनी जबरदस्त आग लगती है कि टैंक के सभी दरवाजे और उसकी बैरल यानी तोप से भी आग निकलने लगती है। पुतिन का टैंक कमांडर और अंदर बैठे सैनिक भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। यह हमला जेलेंस्की के काउंटर अटैक का हिस्सा था जो बखमूत से 7 किलोमीटर दूर किया गया। टैंक में लगी ऐसी आग बताती है कि कैसे युद्ध की सबसे खतरनाक मशीन जलती हुई भट्टी बन जाती है। जेलेंस्की ऐसे ही वीडियो बनाकर पुतिन को पीछे धकेलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या अगस्त तक वो बखमूत क्या यूक्रेन के बाकी हिस्सों को भी जेलेंस्की इसी तरह आजाद करा पाएंगे? क्या एक शटलकॉक ग्रेनेड जेलेंस्की को युद्ध जिता सकता है? या जेलेंस्की को चाहिए बड़े बड़े हथियार जैसे टैंक, तोप और फाइटर जेट? इसमें जेलेंस्की को टैंक भी मिले हैं, तोप भी मिली है, लेकिन फाइटर जेट वाली डिमांड अब भी अटकी पड़ी है। ऐसे में हाल ही में लिथुआनिया में हुए नेटो की बैठक के बाद जेलेंस्की के लिए एक छोटी सी लेकिन अहम मदद मिल सकती है। सिर्फ जर्मनी ने 6,500 करोड़ के हथियार देने का वादा किया है। इसमें अमेरिका में बने 2 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो जर्मनी अपनी सेना से लेकर यूक्रेन भेजेगा। इसमें 40 मार्डर बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसमें तोप के लिए 20,000 गोले हैं। इसमें पुराने 25 लेपर्ड टैंक हैं जो 1960 के दशक में बनाए गए थे।